हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सुना रही हूँ गजेंद्र मिश्र की कहानी आदिम। 3 पुत्रों का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। बड़े पोते भी भगवान को प्यारे हो गए थे। बस बाकी बचा था तो केवल यही एक पौत्र अंबरनाथ। 14 दिनों तक टाइफाइड मियादी बुखार में पड़ा रहकर आज यह भी चल बसा। पौत्र रूप और गुण दोनों से ही लायक था। अंबरनाथ जिस दिन जन्मा था, रमा सुंदरी उसे अपनी छाती से अलग ही नहीं करती थी। हमेशा हर परीक्षा में प्रथम आता था अंबरनाथ। कानून की परीक्षा में प्रथम आने के बाद तो कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी कर ली थी। वकालत में भी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। ऐसा पोता सिर्फ 48 वर्ष की उम्र में चल बसा। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का था कि रमा सुंदरी यह सब कुछ समझ भी नहीं सकी। शव को बाहर ले जाते समय जब रोना धोना प्रबल हो उठा, तब थोड़े समय के लिए बुढ़िया की चेतना लौट आई थी। वह बार बार पूछ रही थी, अरे मुन्ना मुन्नी कौन है रे यहाँ? रोने की आवाज़ सुन रही हूँ। किसको क्या हुआ है रे? अरे किसके घर में रो रहे हैं? बुढ़िया की आंख और कान दोनों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। नौकर चाकर तक बिलक कर रो रहे थे। बुढ़िया को कौन जवाब देता? मोहल्ले का एक ही लड़का बुढ़िया के कान में चिल्लाकर बोला, बूढ़ी माँ, अंबर बाबू का देहांत हो गया है। आपका अंबरनाथ, आप समझ नहीं रही हैं। बुढ़िया काफ़ी देर तक शून्य दृष्टि से ताकती रही, फिर बोली, ओह, हो सकता है। हाल में आई नौकरानी मंगला ने अपने आंसू पहुंचे और मन ही मन बड़बड़ाई। मुंह जली एक के बाद एक को खाई जा रही है। अखंड आयु ले ये बैठी है बुढ़िया, उसकी भी अरुचि हो गई है इससे। रमा सुंदरी की उम्र क्या थी किसी को नहीं मालूम, 100 या उससे भी अधिक, क्योंकि उसके तीनों पुत्रों की मृत्यु काफी उम्र में हुई थी। नाती पोते भी मृत्यु के समय कम उम्र के नहीं थे। 50 साल तो उसे विधवा हुए हो गए। अच्छी तरह चल भी नहीं सकती थी। झुककर जमीन से सटी किसी तरह अपने को एक लाठी के सहारे ढोए चलती थी। आंखों में मोटे शीशे का चश्मा लगाकर भी नहीं देख पाती थी। कानों से सुनाई भी नहीं देता था। याददाश्त तो पहले ही खो चुकी थी। धारणा या बोध शक्ति भी इन दिनों कमजोर पड़ जाने के कारण सब कुछ गड़बड़ा देती थी। फिर भी जी रही थी। एक के बाद एक साल गुजर जाते पर उसको मृत्यु नहीं आती। 3 पुत्र, 7 पौत्र और 24 प्रपौत्र, भरी पूरी गृहस्थी, बड़ा सा मकान, नौकर चाकर, स्वजन परिजन से घर रौनक से चमकता था। रमा सुंदरी घर के सभी सदस्यों को जानती भी नहीं थी, पहचानने की कोशिश भी नहीं करती। दूसरी मंजिल के सीढ़ी के पास वाले कमरे में एक बड़े से संदूक के सहारे पीठ लगाकर बैठी दंतहीन मसूड़ों को चबाती रहती। किसी के पैरों की आहट पाते ही मुंह उठाकर दृष्टिहीन आंखों को यथासंभव फैलाकर पूछती, छोटी बहू जा रही है क्या? उस छोटी बहू को जो 21 वर्ष पूर्व मर चुकी थी। अरे बहू, आज मुझे खाना नहीं देगी क्या? कोई मुझे खाने को नहीं कहता। मेरी बात किसी के ध्यान में ही नहीं रहती। रमा सुंदरी खाने के तुरंत ही बात भूल जाती और खाना न मिलने की शिकायत करती। सच में ही किसी दिन खाना देर से मिलने पर धीरे धीरे गुनगुनाकर रोती थी और बूढ़े मृत पति को संबोधित कर बड़बड़ाती, तुम्हारे लड़कों ने मेरा क्या हाल बना रखा है, एक बार आकर खुद देख जाओ। ये लोग मेरी बड़ी उपेक्षा करते हैं। घर के लड़के या लड़की शायद ही उस कमरे में पहुंचते, पर दशहरे के दिन सभी पैर छूने के लिए आते। पैर पर हाथ पड़ते ही बुढ़िया झट हाथ पकड़ लेती और पूछती, हाँ रे, कौन है तू? किसका लड़का है? बूढ़ी माँ, मैं आपकी हीरू का लड़का हूँ। हीरू? कौन हीरू? किसका हीरू? सब भूल गई बूढ़ी माँ। हीरू आपका ही तो पोता है, धीरेन्द्रनाथ मजूमदार। ओहो, हीरू मेरा पोता है और तू उसका लड़का? बड़ी खुशी हुई, खूब अच्छा लग रहा है। और तू कौन है? मैं तो दीपू हूँ, आपकी बेबी की लड़की। बेबी आपकी पोती नलनी की लड़की है। हो सकता है, अब उतना याद नहीं रहता, बूढ़ी माँ कहती। हाँ रे, तेरी माँ जिंदा है? ऐसी बुरी बात करती हो बूढ़ी माँ, जिंदा क्यों नहीं रहेंगी? तो फिर वह क्यों नहीं आई? अभी अभी तो आई थी, क्या पता, उतना याद नहीं रहता। बूढ़ी फिर बैठी बैठी अपने मसूड़े चबाती। इसी तरह बूढ़ी माँ के दिन बीत रहे थे। सभी दिन उसके लिए एक समान थे। पौत्र अंबरनाथ की मृत्यु के समाचार को ठीक से न समझ पाने पर भी बुढ़िया उसके श्राद्ध के दिन सचेत हो उठती। श्राद्ध के पहले दिन हलवाई जब मिठाई बना रहा था, बुढ़िया का मन चंचल हो उठा। व्यस्त भाव से पूछा, मिठाई की खुशबू आ रही है,
किसी के घर हलवाई मिठाई बना रहा है क्या? अरे ओ छोटी बहू, बता भैया। कोई जवाब नहीं देता। बुढ़िया के कमरे में आमतौर से न कोई आता और न ही कोई उसकी बातों का उत्तर देता। रमा सुंदरी लाठी पकड़कर घुटने के बल किसी तरह दरवाजे तक आई और पूछा, ओ मुन्नी, कौन जा रहा है? क्यों बूढ़ी माँ, कुछ कह रही हो? 10 साल की एक खूबसूरत सी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। गुलाब जामुन किसके घर बन रही हैं बेटा? अपने ही घर बन रही हैं, और किसके घर बनेंगे? लोग खाएंगे। ओ, तो फिर मुझे तुम लोगों ने गुलाब जामुन क्यों नहीं दिया? रुकिए भी तो, अभी तो बन ही रही हैं। लोग तो कल खाएंगे। मंगला नीचे से सारी बातें सुन रही थी। दांत पीसकर बोली, आग लगे मुंह में। पोते किस रात की मिठाई खाएगी? लालच भी तो कैसा लालच। पर रमा सुंदरी पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। मन ही मन बड़बड़ाई, खुद ही कहाँ गई? पुराना नौकर रघु बोला, गुड़िया के रंग ढंग देखकर हंसू या रो, समझ में नहीं आता। खुद ही यहाँ कहाँ है? वह तो अपनी ससुराल में बैठी हिचकियाँ ले रही होगी। खुद ही असल में अंबरनाथ की ही बहन थी। पटियाला में रहती थी, वह नहीं आ पाई, इसलिए बड़े लड़के राघव को भेज दिया था। किसी ने कहा भी, राघव जाओ भाई बुढ़िया के पास, तुम्हारी माँ को पुकार हो रही है। 20-21 वर्ष का दुबला पतला सा राघव झट सीढ़ी चढ़कर बोला, क्या बात है बूढ़ी माँ? तू कौन है रे? किसका लड़का है? मैं खुद ही का लड़का हूँ। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? खुद ही को लड़का कब हुआ? बुढ़िया बड़बड़ाती रही, मेरे साथ मस्करी कर रहा है। राघव गुस्सा होकर चला गया। बुढ़िया गुनगुनाकर रोती रही। बहुत रात बीते, जब किसी को दया आई तो बोला, आह बुढ़िया को भी दे आओ भाई 2-4 मिठाई। सब कुछ उसी का ही तो है। लड़का पोता गृहस्थी सब उसी का है। अंबरनाथ की भतीजी पूर्णिमा पत्तल में 2 गुलाब जामुन, 2 लड्डू और पेड़े ले जाकर बूढ़ी को दे आई। बोली, लो खाओ और घिनघिनाना बंद करो। बुढ़िया ने टटोल टटोल कर हाथों से मिठाइयों का अनुभव किया। फिर पूछा, हाँ रे, इतनी मिठाइयाँ कहाँ से लाई रे? इसी बीच वह पिछली सारी बातों को भूल चुकी थी। तुम्हें तुम्हें मिठाई मिली है ना? अब निकलो, अब निकलो, उसे हिसाब भी चाहिए। झल्लाती हुई अंबरनाथ की भतीजी चली गई। आधी रात तक बैठकर रमा सुंदरी उन मिठाइयों को समूहों के बीच रखकर धीरे धीरे दबाकर चबाती रही। दूसरे दिन बुढ़िया फिर सचेत हो उठी। हलवाई के बने खाने में कुछ खासियत रहती है। रसोई की खुशबू बुढ़िया सूंघती और बोलती, ओ मंजली बहू, तेरे घर आज कौन सा त्योहार है? किसकी शादी है? ए बच्चे, बता ना रे। उधर श्राद्ध शुरू हो चुका था। उसे यज्ञ करने वाले को बुलाया गया था। यज्ञ हो रहा था। खाना भी जल्दी जल्दी बनवाया जा रहा था, क्योंकि दोपहर को ही खिलाने का प्रबंध किया गया था। सभी बहुत व्यस्त थे। बुढ़िया के साथ कौन बकबक करता? जब किसी ने भी बुढ़िया को जवाब नहीं दिया तो वह खुद टटोल टटोल कर सीढ़ी के करीब आई और बैठी हुई ही अपने को घसीटती हुई अंदाज लगाकर एक सीढ़ी उतरने लगी। जब सीढ़ियों के बीच में पहुंच गई तब लोगों ने देखा, हल्ला मचाया, ओ बूढ़ी माँ, यह क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? यज्ञ कहाँ हो रहा है वही देखने जा रही हूँ। मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। क्या मैं इस घर में कोई कुछ नहीं? मेरी इतनी उपेक्षा क्यों है? गुस्से और थकान से बूढ़ी कांपती रही। हाँ हाँ, सब ठीक है, सबको खाना, आपको खाना मिलेगा, बनते ही भिजवा दिया जाएगा। अभी आप ऊपर चलिए। इस बूढ़ी अवस्था में हाथ पैर टूट जाने पर कौन देखेगा? पहले मुझे बताइए, यज्ञ काहे का हो रहा है आज? यज्ञ नहीं, श्राद्ध। श्राद्ध हो रहा है। किसका श्राद्ध? आपके पोते का। अंबर बाबू का श्राद्ध है। मेरे पोते का? मेरे पोते सभी मर गए? बुढ़िया ने बड़े सहज भाव से कहा। हाँ बूढ़ी माँ, मर गई हैं, इसीलिए तो श्राद्ध हो रहा है। अब आप ऊपर चलिए। किसी तरह पकड़कर जबरन बुढ़िया को ऊपर लाया गया। बुढ़िया का साथ वाला कमरा खाली पड़ा रहता था। श्राद्ध के दौरान उसी कमरे को ही भंडार बनाया गया था। पेड़े, लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, खस्ता कचौड़ियाँ, छेने की मिठाइयाँ सब वहीं रखी गई थी। पूरी सब्जी भी वहीं थी। यहाँ लोगों का आना जाना कम था। बुढ़िया टटोलती हुई वहां भी पहुंची। पूछा, कौन बैठा है रे वहाँ? इन मामलों में बूढ़ी की आंखें साफ थी। देवेश बाबू इसी घर के जमाई थे, उन्हें ही भंडार का भार सौंपा गया था। गप लगाने के संगी फेंक दी। बोले, ओ बूढ़ी माँ, कुछ बोल रही है क्या? कौन? तू कौन है रे? मैं देवेश हूँ, नलिनी का पति। ओ, देवेश की धूमिल सी मूर्ति की तरफ ताककर बुढ़िया बोली, यहाँ क्या कर रहा है बेटा?
कुछ नहीं, भंडार की देख रेख कर रहा हूँ। किस चीज़ का भंडार? मिठाई का भंडार। गुलाब जामुन, पेड़े, खस्ता कचौड़ी सब कुछ है। कुछ खाएंगी? दृष्टिहीन दोनों आंखों में लालच चमक उठा। बोली, दे नारे, 2 खस्ता कचौड़ियाँ ही दे बेटे। देवेश बाबू को दया आई। उन्होंने 2 कचौड़ियाँ लाकर बुढ़िया के हाथ में दे दी। 2 और दे दे बेटे, तेरा भला होगा। कितना खाएगी बुढ़िया, मरेगी क्या? फिर भी उन्होंने 2 कचौड़ियाँ और दे दी। आंचल में बांधकर बुढ़िया कचौड़ियों को न जाने कहाँ रखाई। फिर पूछा, बेटे यहीं हो क्या? पर देवेश बाबू का धूमिल सा चेहरा दिख नहीं रहा था। वे पान खाने के लिए नीचे उतर आए थे। रिश्ते की सालियाँ आई हुई थी, उन्हीं से हंसी मजाक करते करते भंडार की याद ही नहीं रही उनको। बहुत देर के बाद किसी ने याद दिलाया तो जल्दी से ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि बरामदे में बैठी बुढ़िया बिलक बिलक कर रो रही थी। क्या हुआ बूढ़ी माँ? अपराधी नजदीक ही था। तब तक 2-4 जन और भी आ गए थे। लड़के लोग परोसने के लिए ऊपर नीचे भागदौड़ लगा रहे थे। उसी समय न जाने कैसे बुढ़िया सीढ़ियों के करीब आ गई थी और किसी से धक्का खाकर गिर पड़ी थी। कहीं चोट तो नहीं आई? देवेश बाबू ने चिल्लाकर पूछा। चोट? चोट वोट कुछ नहीं लगी है मुझे, गुस्से में रो रही है, एक छोकरे ने कहा। बूढ़ी नाक के बल रो रही थी। मेरा खून कर डाला। आप चुप रहिए बूढ़ी माँ, अपने कमरे में चलिए, मैं डांट देता हूँ। देवेश बाबू ने बुढ़िया को हाथों से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। हो सकता है सच्ची बुढ़िया को कहीं चोट लगी हो, क्योंकि वह रात भर कराती रही। पर उस दिन उसकी तरफ कौन ध्यान देता? दूसरे दिन किसी ने बताया बूढ़ी माँ को बुखार आया है। जाने भी दे, बूढ़ी बूढ़ी को बुखार सुखार होता ही है। दोपहर को रसोईया खाना देने गया तो देखा बुढ़िया बुखार में बेहोश पड़ी है। तब घर के पुरुषों को बताया गया। शाम तक डॉक्टर भी बुलवाया गया। डॉक्टर ने कहा हड्डी वगैरह तो टूटी नहीं, कहीं सूजन भी नहीं है। एक्सरे भी कहाँ करूं? फिर मामूली सी दवाई देकर डॉक्टर भी चला गया। दूसरे दिन बुढ़िया का पेट खराब हो गया। सब लोगों ने समझा कि उसके जाने का समय आ गया है। उसके दूसरे दिन बुढ़िया के होश लौट आए। धुंधलाई आंखों में किसी को खोजने की उसने कोशिश की। बोली, अमू, अंबरनाथ। किसे बुला रही हो बूढ़ी माँ? किसी बहू ने पूछा। मेरा पोता अंबरनाथ कहाँ गया है? उसे बुला दे। उसका तो देहांत हो चुका है बूढ़ी माँ। उन्हीं का तो श्राद्ध था। देहांत हो चुका? पर तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। आह, छाती फाड़कर एक दीर्घ श्वास बाहर निकली। असीम क्लांति से बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ। सभी बुलाने लगे पर रमा सुंदरी ने फिर आंखें नहीं खोली। केवल दोनों आंखों के कोरों से आंसू बह निकले। बहुत देर के बाद होठ हिले। लोगों ने झुककर कान लगाया तो सुना क्षीण कंठ की आवाज, कचौड़ी। कैसी कचौड़ी बूढ़ी माँ? फिर सुस्ता गई बूढ़ी। अंत में एक बार फिर धीरे से बोली, मुझे नाम सुना। किसी ने गंगा जल भी लाकर दिया। कान में जोर जोर से नाम सुनाया गया। उस बीच किसी समय बुढ़िया का मुंह खुला रह गया। गले के पास जो क्षीण सांस धुक धुक कर रही थी हमेशा के लिए बंद हो गई। इतने ही दिनों के बाद बुढ़िया को छुट्टी मिली। उसके मरने के बाद रघु कमरा साफ करने लगा तो संदूक के पास भगवान की चौकी के तले ढेर सारी कचौड़ियाँ मिली। करीब 30-32 अर्थात देवेश बाबू जब नीचे उतरे थे उसी बीच वह चोरी से उठा लाई थी। धिक्कार है बुढ़ापे के इस लालच को। ऐसा मत कहो रघु, बुढ़ापे में शायद तेरा भी यही हाल हो। तो बुढ़ापे पे आधारित एक मार्मिक कहानी आदिम, गजेंद्र नाथ मिश्र की कहानी आदिम कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।